हमजा का नाम भी मत लेना। टकरा कर मर भी जाओगे ना, मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। मैं मजबूर थी दानिश के साथ। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की जानिब से जियो टीवी पर नया ड्रामा देखने को मिलेगा जिसे आबिद अहमद साहब ने लिखा है और डायरेक्टर है असद साहब। ड्रामे की स्टोरी जानने के लिए ये वीडियो हमारे साथ आखिर तक देखिए। ड्रामे को जियो टीवी पर रात 9 बजे नशर किया जाएगा और जियो यूट्यूब चैनल पर रात 10 बजे नशर किया जाएगा। जुनूनी हद तक मोहब्बत से भरा हुआ ड्रामे का दास्तान कुछ यूँ होगा कि रानिया नामी लड़की जिसके साथ हमजा मोहब्बत कर रहा होगा और रानिया भी हमजा के साथ मोहब्बत कर रही होगी। दूसरी जानिब इन दोनों का दोस्त और रानिया का कज़न दानिश होगा जो कि वो भी रानिया के साथ शदीद मोहब्बत कर रहा होगा। हमजा की जानिब से अगर देखा जाए तो उसकी भी एक कज़न होगी जिसका नाम सारा होगा और वो भी हमजा को शदीद चाह रही होगी, लेकिन उसने कभी हमजा के साथ इस बात का इजहार नहीं किया होगा। जब हमजा ये फ़ैसला करेगा कि वो रानिया के साथ निकाह करने लगा है तो उस वक़्त सारा को होश आ जाएगी और अपने घर वालों से कहेगी कि मैं इसको चाहती हूँ और इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमजा ने रानिया के साथ निकाह करने का फ़ैसला कर लिया है। निकाह की तैयारियां चलती रहेगी। सारा घर से जाने के लिए निकाह में शरीक होने के लिए तैयार नहीं होगी। उसकी दादी उसे कहेगी कि अगर हम हमजा के निकाह में जाएंगे नहीं तो हमजा को आप हासिल कैसे करोगी, ये निकाह हम कैसे रोक सकेंगे। लेकिन रानिया सिर्फ़ और सिर्फ हमजा के साथ मोहब्बत कर रही होगी। दानिश रानिया को अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा और रानिया की मोहब्बत की दास्तानी अपनी डायरी में लिखता रहेगा। दूसरी जानिब हमजा का कज़न होगी सारा जो कि वो भी हमजा के ऊपर फ़िदा होगी और वो भी शिद्दत से उसको चाह रही होगी। कहानी शुरू हो जाती है रानिया और हमजा की मोहब्बत से। दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार सबके सामने कर देंगे और रानिया की वालदा तो हमजा के साथ रानिया की शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी, लेकिन रानिया का वालिद हमजा के साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा, लेकिन मजबूरन उसकी वालदा रानिया की मोहब्बत के खातिर रानिया की शादी हमजा के साथ करने पर राज़ी हो जाएगा। दूसरी जानिब हमजा भी अपने घर वालों को रानिया के साथ निकाह करने का ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा। हमजा का यूँ रानिया को दुल्हन के रूप में निकाह से पहले छोड़कर जाने के बाद रानिया का वालिद अपना इज़्ज़त बचाने के लिए अचानक फ़ैसला करके कह देगा कि रानिया का निकाह दानिश के साथ होगा और वो भी इसी वक्त होगा। दानिश को तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी किस्मत भी ऐसे मोड़ पर आकर उसको उसकी मोहब्बत दिला देगी, लेकिन रानिया अपने वालिद के खातिर दानिश के साथ निकाह के लिए राज़ी तो हो जाएगी, लेकिन दानिश को दिल से किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। दोनों की शादी के बाद भी दानिश रानिया के दिल में अपना जगह पैदा करने का कोशिश करता रहेगा, लेकिन रानिया का दिल से हमजा निकलने का नाम नहीं ले रहा होगा। हमजा की वालदा भी इस रिश्ते से दिल से राज़ी नहीं होगी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के खातिर रानिया को अपनी बहू बनाने के लिए राज़ी हो जाएगी। इस बात को सबके सामने खोलते ही हमजा के साथ मोहब्बत करने वाली सारा के पास टाइम कम होगा और वो नहीं चाहती कि हमजा का निकाह किसी और के साथ या उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए। अपने घर वालों के सामने सारा इजहार करेगी कि मैंने हमेशा के लिए हमजा को अपना बनाने का सोचा है और मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ शादी करे। निकाह की तकरीब में सारा जाने से इनकार करते हुए अपने घर वालों को भी मना करने का कोशिश करेगी, जिस पर उसकी दादी कहेगी कि हम अगर हमजा के निकाह में नहीं जाएंगे तो उसका निकाह रोकेंगे कैसे, वहाँ जाकर हमें ये निकाह रोकना चाहिए। सारा के घर वाले रानिया और हमजा के निकाह में शरीक होकर सारा की दादी हमजा की वालदा को कहेगी कि आपने बहुत अच्छा किया, बड़े दिल वाली खातून हो कि आपने एक ऐसी लड़की को अपनाया जिसका किरदार मशकूक है। इनके घर पर जो डाका पड़ा था वो चोरी के लिए नहीं बल्कि रानिया की इज़्ज़त पर हाथ डालने के लिए था और उसके बावजूद भी आपने इसको अपना दुल्हन बनाने का फ़ैसला किया है। ये बात सुनते ही हमजा की वालदा अपने फ़ैसले से हट जाएगी और हमजा को तकरीब से खींचते हुए ले जाते हुए सबके सामने कहेगी
کہ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی جس کا عزت مشکوک ہو۔ ناظرین، عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی جانب سے جیو ٹی وی پر نیا ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا جسے عابد احمد صاحب نے لکھا ہے اور ڈائریکٹر ہے اسد صاحب۔ ڈرامے کی سٹوری جاننے کے لیے یہ ویڈیو ہمارے ساتھ آخر تک دیکھیے۔ ڈرامے کو جیو ٹی وی پر رات 9 بجے نشر کیا جائے گا اور جیو یوٹیوب چینل پر رات 10 بجے نشر کیا جائے گا۔ جنونی حد تک محبت سے بھرا ہوا ڈرامے کا داستان کچھ یوں ہوگا کہ رانیہ نامی لڑکی جس کے ساتھ حمزہ محبت کر رہا ہوگا اور رانیہ بھی حمزہ کے ساتھ محبت کر رہی ہوگی۔ دوسری جانب ان دونوں کا دوست اور رانیہ کا کزن دانش ہوگا جو کہ وہ بھی رانیہ کے ساتھ شدید محبت کر رہا ہوگا۔ حمزہ کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی ایک کزن ہوگی جس کا نام سارا ہوگا اور وہ بھی حمزہ کو شدید چاہ رہی ہوگی، لیکن اس نے کبھی حمزہ کے ساتھ اس بات کا اظہار نہیں کیا ہوگا۔ جب حمزہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ رانیہ کے ساتھ نکاح کرنے لگا ہے تو اس وقت سارا کو ہوش آ جائے گی اور اپنے گھر والوں سے کہے گی کہ میں اس کو چاہتی ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حمزہ نے رانیہ کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نکاح کی تیاریاں چلتی رہے گی، سارا گھر سے جانے کے لیے نکاح میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس کی دادی اسے کہے گی کہ اگر ہم حمزہ کے نکاح میں جائیں گے نہیں تو حمزہ کو آپ حاصل کیسے کرو گی، یہ نکاح ہم کیسے روک سکیں گے۔ لیکن رانیہ صرف اور صرف حمزہ کے ساتھ محبت کر رہی ہوگی۔ دانش رانیہ کو اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا اور رانیہ کی محبت کا پیدا کرنے کا کوشش کرتا رہے گا، لیکن رانیہ کا دل سے حمزہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہوگا۔ حمزہ کی والدہ بھی اس رشتے سے دل سے راضی نہیں ہوگی، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی کے خاطر رانیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ اس بات کو سب کے سامنے کھولتے ہی حمزہ کے ساتھ محبت کرنے والی سارا کے پاس ٹائم کم ہوگا اور وہ نہیں چاہتی کہ حمزہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ یا اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جائے۔ اپنے گھر والوں کے سامنے سارا اظہار کرے گی کہ میں نے ہمیشہ کے لیے حمزہ کو اپنا بنانے کا سوچا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے۔ نکاح کی تقریب میں سارا جانے سے انکار کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی منع کرنے کا کوشش کرے گی، جس پر اس کی دادی کہے گی کہ ہم اگر حمزہ کے نکاح میں نہیں جائیں گے تو اس کا نکاح روکیں گے کیسے، وہاں جا کر ہمیں یہ نکاح روکنا چاہیے۔ سارا کے گھر والے رانیہ اور حمزہ کے نکاح میں شریک ہو کر سارا کی دادی حمزہ کی والدہ کو کہے گی کہ آپ نے بہت اچھا کیا، بڑے دل والی خاتون ہو کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنایا جس کا کردار مشکوک ہے۔ ان کے گھر پر جو ڈاکہ پڑا تھا وہ چوری کے لیے نہیں بلکہ رانیہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تھا، اور اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو اپنا دلہن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حمزہ کی والدہ اپنے فیصلے سے ہٹ جائے گی اور حمزہ کو تقریب سے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہوئے سب کے سامنے کہے گی کہ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی جس کا عزت مشکوک ہو۔ محبت کی داستانی اپنی ڈائری میں لکھتا رہے گا۔ دوسری جانب حمزہ کا کزن ہوگی سارا، جو کہ وہ بھی حمزہ کے اوپر فدا ہوگی اور وہ بھی شدت سے اس کو چاہ رہی ہوگی۔ کہانی شروع ہو جاتی ہی رانیہ اور حمزہ کی محبت سے دونوں اپنی محبت کا اظہار سب کے سامنے کر دیں گے، اور رانیہ کی والدہ تو حمزہ کے ساتھ رانیہ کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن رانیہ کا والد حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، لیکن مجبوراً اس کی والدہ رانیہ کی محبت کے خاطر رانیہ کی شادی حمزہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ دوسری جانب حمزہ بھی اپنے گھر والوں کو رانیہ کے ساتھ نکاح کرنے کا خواہش ظاہر کرے گا۔ حمزہ کا یوں رانیہ کو دلہن کے روپ میں نکاح سے پہلے چھوڑ کر جانے کے بعد رانیہ کا والد اپنا عزت بچانے کے لیے اچانک فیصلہ کر کے کہہ دے گا کہ رانیہ کا نکاح دانش کے ساتھ ہوگا اور وہ بھی اسی وقت ہوگا۔ دانش کو تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت بھی ایسے موڑ پر آ کر اس کو اس کی محبت دلا دے گی، لیکن رانیہ اپنے والد کے خاطر دانش کے ساتھ نکاح کے لیے راضی تو ہو جائے گی، لیکن دانش کو دل سے کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گی۔ دونوں کی شادی کے بعد بھی دانش رانیہ کے دل میں اپنا جگہ حمزہ کا نام بھی مت لینا، ٹکرا کر مر بھی جاؤ گے نا، میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے۔ آئندہ میں مجبور تھی دانش کے ساتھ
अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की जानिब से जियो टीवी पर नया ड्रामा देखने को मिलेगा जिसे आबिद अहमद साहब ने लिखा है और डायरेक्टर है असद साहब। ड्रामे की स्टोरी जानने के लिए ये वीडियो हमारे साथ आखिर तक देखिए। ड्रामे को जियो टीवी पर रात 9 बजे नशर किया जाएगा और जियो यूट्यूब चैनल पर रात 10 बजे नशर किया जाएगा। जुनूनी हद तक मोहब्बत से भरा हुआ ड्रामे का दास्तान कुछ यूँ होगा कि रानिया नामी लड़की जिसके साथ हमज़ा मोहब्बत कर रहा होगा और रानिया भी हमज़ा के साथ मोहब्बत कर रही होगी। दूसरी जानिब इन दोनों का दोस्त और रानिया का कज़न दानिश होगा जो कि वो भी रानिया के साथ शदीद मोहब्बत कर रहा होगा। हमज़ा की जानिब से अगर देखा जाए तो उसकी भी एक कज़न होगी जिसका नाम सारा होगा और वो भी हमज़ा को शदीद चाह रही होगी, लेकिन उसने कभी हमज़ा के साथ इस बात का इजहार नहीं किया होगा। जब हमज़ा ये फ़ैसला करेगा कि वो घर वालों को रानिया के साथ निकाह करने का ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा, हमज़ा का यूँ रानिया को दुल्हन के रूप में निकाह से पहले छोड़कर जाने के बाद रानिया का वालिद अपना इज़्ज़त बचाने के लिए अचानक फ़ैसला करके कह देगा कि रानिया का निकाह दानिश के साथ होगा और वो भी इसी वक्त होगा। दानिश को तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी किस्मत भी ऐसे मोड़ पर आकर उसको उसकी मोहब्बत दिला देगी, लेकिन रानिया अपने वालिद के खातिर दानिश के साथ निकाह के लिए राज़ी तो हो जाएगी, लेकिन दानिश को दिल से किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। दोनों की शादी के बाद भी दानिश रानिया के दिल में अपना जगह पैदा करने का कोशिश करता रहेगा, लेकिन रानिया का दिल से हमज़ा निकलने का नाम नहीं ले रहा होगा। हमज़ा की वालदा भी इस रिश्ते से दिल से राज़ी नहीं होगी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के खातिर रानिया को अपनी बहू बनाने के लिए राज़ी हो जाएगी। इस बात को सबके सामने खोलते ही हमज़ा के साथ मोहब्बत करने वाली सारा के पास टाइम कम होगा और वो नहीं चाहती कि हमज़ा का निकाह किसी और के साथ या उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए। अपने घर वालों के सामने सारा इजहार करेगी कि मैंने हमेशा के लिए हमज़ा को अपना बनाने का सोचा है और मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ शादी करे। निकाह की तकरीब में सारा जाने से इनकार करते हुए अपने घर वालों को भी मना करने का कोशिश करेगी, जिस पर उसकी दादी कहेगी कि हम अगर हमज़ा के निकाह में नहीं जाएंगे तो उसका निकाह रोकेंगे कैसे, वहाँ जाकर हमें ये निकाह रोकना चाहिए। सारा के घर वाले रानिया और हमज़ा के निकाह में शरीक होकर सारा की दादी हमज़ा की वालदा को कहेगी कि आपने बहुत अच्छा किया, बड़े दिल वाली खातून हो कि आपने एक ऐसी लड़की को अपनाया जिसका किरदार मशकूक है। इनके घर पर जो डाका पड़ा था वो चोरी के लिए नहीं बल्कि रानिया की इज़्ज़त पर हाथ डालने के लिए था, और उसके बावजूद भी आपने इसको अपना दुल्हन बनाने का फ़ैसला किया है। ये बात सुनते ही हमज़ा की वालदा अपने फ़ैसले से हट जाएगी और हमज़ा को तकरीब से खींचते हुए ले जाते हुए सबके सामने कहेगी कि मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती जिसका इज़्ज़त मशकूक हो। रानिया के साथ निकाह करने लगा है तो उस वक़्त सारा को होश आ जाएगी और अपने घर वालों से कहेगी कि मैं इसको चाहती हूँ और इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमज़ा ने रानिया के साथ निकाह करने का फ़ैसला कर लिया है। निकाह की तैयारियाँ चलती रहेगी। सारा घर से जाने के लिए निकाह में शरीक होने के लिए तैयार नहीं होगी। उसकी दादी उसे कहेगी कि अगर हम हमज़ा के निकाह में जाएंगे नहीं तो हमज़ा को आप हासिल कैसे करोगी, ये निकाह हम कैसे रोक सकेंगे। लेकिन रानिया सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा के साथ मोहब्बत कर रही होगी। दानिश रानिया को अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा और रानिया की मोहब्बत की दास्तानी अपनी डायरी में लिखता रहेगा। दूसरी जानिब हमज़ा का कज़न होगी सारा, जो कि वो भी हमज़ा के ऊपर फ़िदा होगी और वो भी शिद्दत से उसको चाह रही होगी। कहानी शुरू हो जाती है रानिया और हमज़ा की मोहब्बत से। दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार सबके सामने कर देंगे और रानिया की वालदा तो हमज़ा के साथ रानिया की शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी, लेकिन रानिया का वालिद हमज़ा के साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा, लेकिन मजबूरन उसकी वालदा रानिया की मोहब्बत के खातिर रानिया की शादी हमज़ा के साथ करने पर राज़ी हो जाएगा। दूसरी जानिब हमज़ा भी अपने घर कर रही होगी। दानिश रानिया को अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा और रानिया की मोहब्बत की दास्तानी अपनी डायरी में लिखता रहेगा।
दूसरी जानिब हमज़ा का कज़न होगी सारा, जो कि वो भी हमज़ा के ऊपर फ़िदा होगी और वो भी शिद्दत से उसको चाह रही होगी। कहानी शुरू हो जाती है रानिया और हमज़ा की मोहब्बत से। दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार सबके सामने कर देंगे और रानिया की वालदा तो हमज़ा के साथ रानिया की शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी, लेकिन रानिया का वालिद हमज़ा के साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा, लेकिन मजबूरन उसकी वालदा रानिया की मोहब्बत के खातिर रानिया की शादी हमज़ा के साथ करने पर राज़ी हो जाएगा। दूसरी जानिब हमज़ा भी अपने घर वालों को रानिया के साथ निकाह करने का ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा। हमज़ा का यूँ रानिया को दुल्हन के रूप में निकाह से पहले छोड़कर जाने के बाद रानिया का वालिद अपना इज़्ज़त बचाने के लिए अचानक फ़ैसला करके कह देगा कि रानिया का निकाह दानिश के साथ होगा और वो भी इसी वक्त होगा। दानिश को तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी किस्मत भी ऐसे मोड़ पर आकर उसको उसकी मोहब्बत दिला देगी, लेकिन रानिया अपने वालिद के खातिर दानिश के साथ निकाह के लिए राज़ी तो हो जाएगी, लेकिन दानिश को दिल से किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। दोनों की शादी के बाद भी दानिश रानिया के दिल में अपना जगह पैदा करने का कोशिश करता रहेगा, लेकिन रानिया का दिल से हमज़ा निकलने का नाम नहीं ले रहा होगा। हमज़ा की वालदा भी इस रिश्ते से दिल से राज़ी नहीं होगी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के खातिर रानिया को अपनी बहू बनाने के लिए राज़ी हो जाएगी। इस बात को सबके सामने खोलते ही हमज़ा के साथ मोहब्बत करने वाली सारा के पास टाइम कम होगा और वो नहीं चाहती कि हमज़ा का निकाह किसी और के साथ या उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए। अपने घर वालों के सामने सारा इजहार करेगी कि मैंने हमेशा हमज़ा का नाम भी मत लेना। टकराकर मर भी जाओगे ना, मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। मैं मजबूर थी दानिश के साथ। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की जानिब से जियो टीवी पर नया ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसे आबिद अहमद साहब ने लिखा है और डायरेक्टर है असद साहब। ड्रामे की स्टोरी जानने के लिए ये वीडियो हमारे साथ आखिर तक देखिए। ड्रामे को जियो टीवी पर रात 9 बजे नशर किया जाएगा और जियो यूट्यूब चैनल पर रात 10 बजे नशर किया जाएगा। जुनूनी हद तक मोहब्बत से भरा हुआ ड्रामे का दास्तान कुछ यूँ होगा कि रानिया नामी लड़की जिसके साथ हमज़ा मोहब्बत कर रहा होगा और रानिया भी हमज़ा के साथ मोहब्बत कर रही होगी। दूसरी जानिब इन दोनों का दोस्त और रानिया का कज़न दानिश होगा, जो कि वो भी रानिया के साथ शदीद मोहब्बत कर रहा होगा। हमज़ा की जानिब से अगर देखा जाए तो उसकी भी एक कज़न होगी जिसका नाम सारा होगा और वो भी हमज़ा को शदीद चाह रही होगी, लेकिन उसने कभी हमज़ा के साथ इस बात का इजहार नहीं किया होगा। जब हमज़ा ये फ़ैसला करेगा कि वो रानिया के साथ निकाह करने लगा है तो उस वक़्त सारा को होश आ जाएगी और अपने घर वालों से कहेगी कि मैं इसको चाहती हूँ और इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमज़ा ने रानिया के साथ निकाह करने का फ़ैसला कर लिया है। निकाह की तैयारियां चलती रहेगी। सारा घर से जाने के लिए निकाह में शरीक होने के लिए तैयार नहीं होगी। उसकी दादी उसे कहेगी कि अगर हम हमज़ा के निकाह में जाएंगे नहीं तो हमज़ा को आप हासिल कैसे करोगी, ये निकाह हम कैसे रोक सकेंगे। लेकिन रानिया सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा के साथ मोहब्बत के लिए हमज़ा को अपना बनाने का सोचा है और मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ शादी करे। निकाह की तकरीब में सारा जाने से इनकार करते हुए अपने घर वालों को भी मना करने का कोशिश करेगी, जिस पर उसकी दादी कहेगी कि हम अगर हमज़ा के निकाह में नहीं जाएंगे तो उसका निकाह रोकेंगे कैसे, वहाँ जाकर हमें ये निकाह रोकना चाहिए। सारा के घर वाले रानिया और हमज़ा के निकाह में शरीक होकर सारा की दादी हमज़ा की वालदा को कहेगी कि आपने बहुत अच्छा किया, बड़े दिल वाली ख़ातून हो कि आपने एक ऐसी लड़की को अपनाया जिसका किरदार मशकूक है। इनके घर पर जो डाका पड़ा था वो चोरी के लिए नहीं बल्कि रानिया की इज़्ज़त पर हाथ डालने के लिए था और उसके बावजूद भी आपने इसको अपना दुल्हन बनाने का फ़ैसला किया है। ये बात सुनते ही हमज़ा की वालदा अपने फ़ैसले से हट जाएगी और हमज़ा को तकरीब से खींचते हुए ले जाते हुए सबके सामने कहेगी कि मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती जिसका इज़्ज़त मशकूक हो। हमज़ा का नाम भी मत लेना। टकराकर
कर मर भी जाओगे ना, मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। मैं मजबूर थी दानिश के साथ। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की जानिब से जियो टीवी पर नया ड्रामा देखने को मिलेगा जिसे आबिद अहमद साहब ने लिखा है और डायरेक्टर है असद साहब। ड्रामे की स्टोरी जानने के लिए ये वीडियो हमारे साथ आखिर तक देखिए। ड्रामे को जियो टीवी पर रात 9 बजे नशर किया जाएगा और जियो यूट्यूब चैनल पर रात 10 बजे नशर किया जाएगा। जुनूनी हद तक मोहब्बत से भरा हुआ ड्रामे का दास्तान कुछ यूँ होगा कि रानिया नामी लड़की जिसके साथ हमजा की शादी हमजा के साथ करने पर राज़ी हो जाएगा। दूसरी जानिब हमजा भी अपने घर वालों को रानिया के साथ निकाह करने का ख्वाहिश जाहिर करेगा। हमजा का यूँ रानिया को दुल्हन के रूप में निकाह से पहले छोड़कर जाने के बाद रानिया का वालिद अपना इज़्ज़त बचाने के लिए अचानक फ़ैसला करके कह देगा कि रानिया का निकाह दानिश के साथ होगा और वो भी इसी वक्त होगा। दानिश को तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी किस्मत भी ऐसे मोड़ पर आकर उसको उसकी मोहब्बत दिला देगी, लेकिन रानिया अपने वालिद के खातिर दानिश के साथ निकाह के लिए राज़ी तो हो जाएगी, लेकिन दानिश को दिल से किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। दोनों की शादी के बाद भी दानिश रानिया के दिल में अपना जगह पैदा करने का कोशिश करता रहेगा, लेकिन रानिया का दिल से हमजा निकलने का नाम नहीं ले रहा होगा। हमजा की वालदा भी इस रिश्ते से दिल से राज़ी नहीं होगी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के खातिर रानिया को अपनी बहू बनाने के लिए राज़ी हो जाएगी। इस बात को सबके सामने खोलते ही हमजा के साथ मोहब्बत करने वाली सारा के पास टाइम कम होगा और वो नहीं चाहती कि हमजा का मोहब्बत कर रहा होगा और रानिया भी हमजा के साथ मोहब्बत कर रही होगी। दूसरी जानिब इन दोनों का दोस्त और रानिया का कज़न दानिश होगा जो कि वो भी रानिया के साथ शदीद मोहब्बत कर रहा होगा। हमजा की जानिब से अगर देखा जाए तो उसकी भी एक कज़न होगी जिसका नाम सारा होगा और वो भी हमजा को शदीद चाह रही होगी, लेकिन उसने कभी हमजा के साथ इस बात का इजहार नहीं किया होगा। जब हमजा ये फ़ैसला करेगा कि वो रानिया के साथ निकाह करने लगा है तो उस वक़्त सारा को होश आ जाएगी और अपने घर वालों से कहेगी कि मैं इसको चाहती हूँ और इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमजा ने रानिया के साथ निकाह करने का फ़ैसला कर लिया है। निकाह की तैयारियां चलती रहेगी। सारा घर से जाने के लिए निकाह में शरीक होने के लिए तैयार नहीं होगी। उसकी दादी उसे कहेगी कि अगर हम हमजा के निकाह में जाएंगे नहीं तो हमजा को आप हासिल कैसे करोगी, ये निकाह हम कैसे रोक सकेंगे। लेकिन रानिया सिर्फ़ और सिर्फ हमजा के साथ मोहब्बत कर रही होगी। दानिश रानिया को अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा और रानिया की मोहब्बत की दास्तानी अपनी डायरी में लिखता रहेगा। दूसरी जानिब हमजा का कज़न होगी सारा जो कि वो भी हमजा के ऊपर फ़िदा होगी और वो भी शिद्दत से उसको चाह रही होगी। कहानी शुरू हो जाती है रानिया और हमजा की मोहब्बत से। दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार सबके सामने कर देंगे और रानिया की वालदा तो हमजा के साथ रानिया की शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी, लेकिन रानिया का वालिद हमजा के साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा, लेकिन मजबूरन उसकी वालदा रानिया की मोहब्बत के खातिर रानिया का निकाह किसी और के साथ या उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए। अपने घर वालों के सामने सारा इजहार करेगी कि मैंने हमेशा के लिए हमजा को अपना बनाने का सोचा है और मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ शादी करे। निकाह के तकरीब में सारा जाने से इनकार करते हुए अपने घर वालों को भी मना करने का कोशिश करेगी, जिस पर उसकी दादी कहेगी कि हम अगर हमजा के निकाह में नहीं जाएंगे तो उसका निकाह रोकेंगे कैसे, वहाँ जाकर हमें ये निकाह रोकना चाहिए। सारा के घर वाले रानिया और हमजा के निकाह में शरीक होकर सारा की दादी हमजा की वालदा को कहेगी कि आपने बहुत अच्छा किया, बड़े दिल वाली खातून हो कि आपने एक ऐसी लड़की को अपनाया जिसका किरदार मशकूक है। इनके घर पर जो डाका पड़ा था वो चोरी के लिए नहीं बल्कि रानिया की इज़्ज़त पर हाथ डालने के लिए था और उसके बावजूद भी आपने इसको अपना दुल्हन बनाने का फ़ैसला किया है। ये बात सुनते ही हमजा की वालदा अपने फ़ैसले से हट जाएगी और हमजा को तकरीब से खींचते हुए ले जाते हुए सबके सामने कहेगी कि मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती जिसका इज़्ज़त मशकूक हो। हमजा का नाम भी मत लेना। टकरा
कर मर भी जाओगे ना, मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। मैं मजबूर थी दानिश के साथ। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की जानिब से जियो टीवी पर नया ड्रामा देखने को मिलेगा जिसे आबिद अहमद साहब ने लिखा है और डायरेक्टर है असद साहब। ड्रामे की स्टोरी जानने के लिए ये वीडियो हमारे साथ आखिर तक देखिए। ड्रामे को जियो टीवी पर रात 9 बजे नशर किया जाएगा और जियो यूट्यूब चैनल पर रात 10 बजे नशर किया जाएगा। जुनूनी हद तक मोहब्बत से भरा हुआ ड्रामे का दास्तान कुछ यूँ होगा कि रानिया नामी लड़की जिसके साथ हमज़ा मोहब्बत कर रहा होगा और रानिया भी हमज़ा के साथ मोहब्बत कर रही होगी। दूसरी जानिब इन दोनों का दोस्त और रानिया का कज़न दानिश होगा जो कि वो भी रानिया के साथ शदीद मोहब्बत कर रहा होगा। हमज़ा की जानिब से अगर देखा जाए तो उसकी भी एक कज़न होगी जिसका नाम सारा होगा और वो भी हमज़ा को शदीद चाह रही होगी, लेकिन उसने कभी हमज़ा के साथ इस बात का इजहार नहीं किया होगा। जब हमज़ा ये फ़ैसला करेगा कि करने का कोशिश करेगी, जिस पर उसकी दादी कहेगी कि हम अगर हमज़ा के निकाह में नहीं जाएंगे तो उसका निकाह रोकेंगे कैसे, वहाँ जाकर हमें ये निकाह रोकना चाहिए। सारा के घर वाले रानिया और हमज़ा के निकाह में शरीक होकर सारा की दादी हमज़ा की वालदा को कहेगी कि आपने बहुत अच्छा किया, बड़े दिल वाली खातून हो कि आपने एक ऐसी लड़की को अपनाया जिसका किरदार मशकूक है। इनके घर पर जो डाका पड़ा था वो चोरी के लिए नहीं बल्कि रानिया की इज़्ज़त पर हाथ डालने के लिए था और उसके बावजूद भी आपने इसको अपना दुल्हन बनाने का फ़ैसला किया है। ये बात सुनते ही हमज़ा की वालदा अपने फ़ैसले से हट जाएगी और हमज़ा को तकरीब से खींचते हुए ले जाते हुए सबके सामने कहेगी कि मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती जिसका इज़्ज़त मशकूक हो। वो रानिया के साथ निकाह करने लगा है तो उस वक़्त सारा को होश आ जाएगी और अपने घर वालों से कहेगी कि मैं इसको चाहती हूँ और इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमज़ा ने रानिया के साथ निकाह करने का फ़ैसला कर लिया है। निकाह की तैयारियां चलती रहेगी। सारा घर से जाने के लिए निकाह में शरीक होने के लिए तैयार नहीं होगी। उसकी दादी उसे कहेगी कि अगर हम हमज़ा के निकाह में जाएंगे नहीं तो हमज़ा को आप हासिल कैसे करोगी, ये निकाह हम कैसे रोक सकेंगे। लेकिन रानिया सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा के साथ मोहब्बत कर रही होगी। दानिश रानिया को अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा और रानिया की मोहब्बत की दास्तानी अपनी डायरी में लिखता रहेगा। दूसरी जानिब हमज़ा का कज़न होगी सारा जो कि वो भी हमज़ा के ऊपर फ़िदा होगी और वो भी शिद्दत से उसको चाह रही होगी। कहानी शुरू हो जाती है रानिया और हमज़ा की मोहब्बत से। दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार सबके सामने कर देंगे और रानिया की वालदा तो हमज़ा के साथ रानिया की शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी, लेकिन रानिया का वालिद हमज़ा के साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा। लेकिन मजबूरन उसकी वालदा रानिया की मोहब्बत के खातिर रानिया की शादी हमज़ा के साथ करने पर राज़ी हो जाएगा। दूसरी जानिब हमज़ा भी अपने घर वालों को रानिया के साथ निकाह करने का ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा। हमज़ा का यूँ रानिया को दुल्हन के रूप में निकाह से पहले छोड़कर जाने के बाद रानिया का वालिद अपना इज़्ज़त बचाने के लिए अचानक फ़ैसला करके कह देगा कि रानिया का निकाह दानिश के साथ होगा और वो भी इसी वक्त होगा। दानिश को तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी किस्मत भी ऐसे मोड़ पर आकर उसको उसकी मोहब्बत दिला देगी। लेकिन रानिया अपने वालिद के खातिर दानिश के साथ निकाह के लिए राज़ी तो हो जाएगी, लेकिन दानिश को दिल से किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। दोनों की शादी के बाद भी दानिश रानिया के दिल में अपना जगह पैदा करने का कोशिश करता रहेगा, लेकिन रानिया का दिल से हमज़ा निकलने का नाम नहीं ले रहा होगा। हमज़ा की वालदा भी इस रिश्ते से दिल से राज़ी नहीं होगी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के खातिर रानिया को अपनी बहू बनाने के लिए राज़ी हो जाएगी। इस बात को सबके सामने खोलते ही हमज़ा के साथ मोहब्बत करने वाली सारा के पास टाइम कम होगा और वो नहीं चाहती कि हमज़ा का निकाह किसी और के साथ या उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए। अपने घर वालों के सामने सारा इजहार करेगी कि मैंने हमेशा के लिए हमज़ा को अपना बनाने का सोचा है और मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ शादी करे।
نکاح کی تقریب میں سارا جانے سے انکار کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی منع کرنے جب حمزہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ رانیہ کے ساتھ نکاح کرنے لگا ہے تو اس وقت سارا کو ہوش آ جائے گی اور اپنے گھر والوں سے کہے گی کہ میں اس کو چاہتی ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حمزہ نے رانیہ کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. نکاح کی تیاریاں چلتی رہے گی. سارا گھر سے جانے کے لیے نکاح میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اس کی دادی اسے کہے گی کہ اگر ہم حمزہ کے نکاح میں جائیں گے نہیں تو حمزہ کو آپ حاصل کیسے کرو گی؟ یہ نکاح ہم کیسے روک سکیں گے؟ لیکن رانیہ صرف اور صرف حمزہ کے ساتھ محبت کر رہی ہوگی. دانش رانیہ کو اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا اور رانیہ کی محبت کی داستانی اپنی ڈائری میں لکھتا رہے گا. دوسری جانب حمزہ کا کزن ہوگی سارا، جو کہ وہ بھی حمزہ کے اوپر فدا ہوگی اور وہ بھی شدت سے اس کو چاہ رہی ہوگی. کہانی شروع ہو جاتی ہی رانیہ اور حمزہ کی محبت سے. دونوں اپنی محبت کا اظہار سب کے سامنے کر دیں گے اور رانیہ کی والدہ تو حمزہ کے ساتھ رانیہ کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن رانیہ کا والد حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، لیکن مجبوراً اس کی والدہ رانیہ کی محبت کے خاطر رانیہ کی شادی حمزہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہو جائے گا. دوسری جانب حمزہ بھی اپنے گھر والوں کو رانیہ کے ساتھ نکاح کرنے کا خواہش ظاہر کرے گا. حمزہ کا یوں رانیہ کو دلہن کے روپ میں نکاح سے پہلے چھوڑ کر جانے کے بعد رانیہ کا والد اپنا عزت بچانے کے لیے اچانک فیصلہ کر کے کہہ دے گا کہ رانیہ کا نکاح دانش کے ساتھ ہوگا اور وہ بھی اسی وقت ہوگا. دانش کو تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت بھی ایسے موڑ پر آ کر اس کو اس کی محبت دلا دے گی. لیکن رانیہ اپنے والد کے خاطر دانش کے ساتھ نکاح کے لیے راضی تو ہو جائے گی، لیکن دانش کو دل سے کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گی. دونوں کی شادی کے بعد بھی دانش رانیہ کے دل میں اپنا جگہ پیدا کرنے کا کوشش کرتا رہے گا، لیکن رانیہ کا دل سے حمزہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہوگا. حمزہ کی والدہ بھی اس رشتے سے دل سے راضی نہیں ہوگی، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی کے خاطر رانیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے راضی ہو جائے گی. اس بات کو سب کے سامنے کھولتے ہی حمزہ کے ساتھ محبت کرنے والی سارا کے پاس ٹائم کم ہوگا اور وہ نہیں چاہتی کہ حمزہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ یا اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جائے. اپنے گھر والوں کے سامنے سارا اظہار کرے گی کہ میں نے ہمیشہ کے لیے حمزہ کو اپنا بنانے کا سوچا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے. نکاح کی تقریب میں سارا جانے سے انکار کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی منع کرنے کا کوشش کرے گی، جس پر اس کی دادی کہے گی کہ ہم اگر حمزہ کے نکاح میں نہیں جائیں گے تو اس کا نکاح روکیں گے کیسے؟ وہاں جا کر ہمیں یہ نکاح روکنا چاہیے. سارا کے گھر والے رانیہ اور حمزہ کے نکاح میں شریک ہو کر سارا کی دادی حمزہ کی والدہ کو کہے گی کہ آپ نے بہت اچھا کیا، بڑے دل والی خاتون ہو کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنایا جس کا کردار مشکوک ہے. ان کے گھر پر جو ڈاکہ پڑا تھا وہ چوری کے لیے نہیں بلکہ حمزہ کا نام بھی مت لینا. ٹکرا کر مر بھی جاؤ گے نا، میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے. میں مجبور تھی دانش کے ساتھ. اب تم میری ہو اور میں تمہارا. السلام علیکم ناظرین، عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی کی جانب سے جیو ٹی وی پر نیا ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا جسے عابد احمد صاحب نے لکھا ہے اور ڈائریکٹر ہے اسد صاحب. ڈرامے کی سٹوری جاننے کے لیے یہ ویڈیو ہمارے ساتھ آخر تک دیکھیے. ڈرامے کو جیو ٹی وی پر رات 9 بجے نشر کیا جائے گا اور جیو یوٹیوب چینل پر رات 10 بجے نشر کیا جائے گا. جنونی حد تک محبت سے بھرا ہوا ڈرامے کا داستان کچھ یوں ہوگا کہ رانیہ نامی لڑکی جس کے ساتھ حمزہ محبت کر رہا ہوگا اور رانیہ بھی حمزہ کے ساتھ محبت کر رہی ہوگی. دوسری جانب ان دونوں کا دوست اور رانیہ کا کزن دانش ہوگا جو کہ وہ بھی رانیہ کے ساتھ شدید محبت کر رہا ہوگا. حمزہ کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی ایک کزن ہوگی جس کا نام سارا ہوگا اور وہ بھی حمزہ کو شدید چاہ رہی ہوگی، لیکن اس نے کبھی حمزہ کے ساتھ اس بات کا اظہار نہیں کیا ہوگا. جب حمزہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ رانیہ کے ساتھ نکاح کرنے لگا ہے تو اس وقت سارا کو ہوش آ جائے گی اور اپنے گھر والوں سے کہے گی کہ میں اس کو چاہتی ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حمزہ
رانیہ کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نکاح کی تیاریاں چلتی رہے گی۔ سارا گھر سے جانے کے لیے، نکاح میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس کی دادی اسے کہے گی کہ اگر ہم حمزہ کے نکاح میں جائیں گے نہیں تو حمزہ کو آپ حاصل کیسے کرو گی؟ یہ نکاح ہم کیسے روک سکیں گے؟ لیکن رانیہ صرف اور صرف حمزہ کے ساتھ محبت کر رہی ہوگی۔ دانش رانیہ کو اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا اور رانیہ کی محبت کی داستانی اپنی ڈائری میں لکھتا رہے گا۔ دوسری جانب حمزہ کا کزن ہوگی سارا، جو کہ وہ بھی حمزہ کے اوپر فدا ہوگی اور وہ بھی شدت سے اس کو چاہ رہی ہوگی۔ کہانی شروع ہو جاتی ہے رانیہ اور حمزہ کی محبت سے۔ دونوں اپنی محبت کا اظہار سب کے سامنے کر دیں گے اور رانیہ کی والدہ تو حمزہ کے ساتھ رانیہ کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن رانیہ کا والد حمزہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، لیکن مجبوراً اس کی والدہ رانیہ کی محبت کے خاطر رانیہ کی شادی حمزہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ دوسری جانب حمزہ بھی اپنے گھر والوں کو رانیہ کے ساتھ نکاح کرنے کا خواہش ظاہر کرے گا۔ حمزہ کا یوں رانیہ کو دلہن کے روپ میں نکاح سے پہلے چھوڑ کر جانے کے بعد رانیہ کا والد اپنا عزت بچانے کے لیے اچانک فیصلہ کر کے کہہ دے گا کہ رانیہ کا نکاح دانش کے ساتھ ہوگا اور وہ بھی اسی وقت ہوگا۔ دانش کو تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت بھی ایسے موڑ پر آ کر اس کو اس کی محبت دلا دے گی، لیکن رانیہ اپنے والد کے خاطر دانش کے ساتھ نکاح کے لیے راضی تو ہو جائے گی، لیکن دانش کو دل سے کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گی۔ دونوں کی شادی کے بعد بھی دانش رانیہ کے دل میں اپنا جگہ پیدا کرنے کا کوشش کرتا رہے گا، لیکن رانیہ کا دل سے حمزہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہوگا۔ حمزہ کی والدہ بھی اس رشتے سے دل سے راضی نہیں ہوگی، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی کے خاطر رانیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ اس بات کو سب کے سامنے کھولتے ہی حمزہ کے ساتھ محبت کرنے والی سارا کے پاس ٹائم کم ہوگا اور وہ نہیں چاہتی کہ حمزہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ یا اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جائے۔ اپنے گھر والوں کے سامنے سارا اظہار کرے گی کہ میں نے ہمیشہ کے لیے حمزہ کو اپنا بنانے کا سوچا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے۔ نکاح کی تقریب میں سارا جانے سے انکار کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی منع کرنے کا کوشش کرے گی، جس پر اس کی دادی کہے گی کہ ہم اگر حمزہ کے نکاح میں نہیں جائیں گے تو اس کا نکاح روکیں گے کیسے؟ وہاں جا کر ہمیں یہ نکاح روکنا چاہیے۔ سارا کے گھر والے رانیہ اور حمزہ کے نکاح میں شریک ہو کر سارا کی دادی حمزہ کی والدہ کو کہے گی کہ آپ نے بہت اچھا کیا، بڑے دل والی خاتون ہو کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنایا جس کا کردار مشکوک ہے۔ ان کے گھر پر جو ڈاکہ پڑا تھا وہ چوری کے لیے نہیں بلکہ رانیہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تھا، اور اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو اپنا دلہن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حمزہ کی والدہ اپنے فیصلے سے ہٹ جائے گی اور حمزہ کو تقریب سے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہوئے سب کے سامنے کہے گی کہ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی جس کا عزت مشکوک ہو۔